घुंगरू। हेलो पहिल्या चेंडूवर दूसरी गेंद आड़े बल्ले से गेंद को खेला, स्क्वायर का फील्डर वहां पे तैनात। ये बंदा भेजा गया ओपनिंग के लिए, बाबू के रहते भी गौरेश का आना सरप्राइज है वास्को टीम के लिए। ओ आड़े बल्ले के साथ उड़ाना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, बिंदी गेंद की समाप्ति होती भी। अक्सर 6 रन बिना कोई विकेट, बिना कोई नुकसान। और गेंदबाजी के मोर्चे पर विनोद विल्सन, एक अनुभवी खिलाड़ी टीम का। फुल टॉस, ये लोअर फुल टॉस थी, अगर पाले में आती तो गेंद आर पार हो जाती। इस बीच सिंगल बना, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 7 रन। और स्ट्राइक एंड के ऊपर विनोद निम्बाड़कर। ओ ये धीमी गति की गेंद, बहुत देर वेट किया विनोद ने, बाद में जो बल्ला चलाया जरूर, लेकिन संपर्क नहीं कर पाए। अगली गेंद का रहेगा इंतजार। ओ इस बार अंपायर का इशारा नो गेंद का, ये बीमर गेंद है और बीमर अकेला नहीं आता, साथ किसी को लेके आता है, उसका नाम है फ्रेट। दोनों अंपायर की अनुमति और फ्री हिट का मौका। आड़े बल्ले के साथ मिड विकेट की दिशा में गेंद को मोड़ा जरूर, जब तक फील्डर आते झपटते। सिंगल बना, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, बिना कोई विकेट, बिना कोई नुकसान। पहले गेंद के ऊपर जो छक्का, और उसके बाद विनोद ने कमबैक किया। वो धीमी गति की गेंदें वो देखने को मिली, गेंद बल्ले के ऊपर ठीक तरह से आई नहीं, और इसी के चलते वो सिंगल डॉट गेंदें वो देखने को मिली। और पहले ओवर के बाद 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 9 रन, लॉस ऑफ नन। गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज विशाल नजर आते हुए। ओ इस गेंद को कट करना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, बिंदी गेंद की समाप्ति, डॉट बॉल। मौली क्रिकेटर्स पेयर ने वर्सेस आलिया 11 वास्को दी गामा। इस बार गेंद बहुत ऊंची गई है, क्या दूर भी गई है, जी नहीं, लपका है कैच, चलता किया है। विनोद निम्बाकर को लौटना पड़ेगा वापिस बैक टू द पेविलियन। मैदान के भीतर रुक करते हुए लक्ष्मण सावंत देसाई, नाना और इस बार घुटना टेक के उड़ाना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, बिंदी गेंद की समाप्ति, डॉट गेंद।
बल्लेबाजों को डगआउट में से आना कंपलसरी है। और एक अच्छी गेंद, विशाल गेंदबाजी के मोर्चे पर आ गए और छा गए। 4 गेंदों में एक भी रन खर्चा नहीं अब तक और विनोद को चलता किया है। ओहो हो गॉट एंड बॉल, जाना पड़ेगा वापस। और जिसका इंतजार पूरी टीम कर रही थी, वो सरप्राइज दिया आए नहीं पहले सलामी के लिए। और अब गौरेश सावदेसाई और जो कि गौरेश नागवेकर का साथ देने के लिए मैदान के भीतर दाखिल। विशाल कमाल करते हुए अब तक एक भी रन खर्च किया नहीं है, 2 विकेटें भी हासिल। अच्छी गेंदबाजी अब तक और आखिरी गेंद विशाल की, क्या मेडन ओवर, मेडन विद डबल विकेट जाएगा। बड़ा शॉट और निकली है गेंद मिड विकेट के ऊपर से, हवाई फायर, घुमाया बल्ला टकराई गेंद बल्ले से निकली, गोली की रफ्तार आसमान की ऊंचाई, सीमा रेखा पार, डायरेक्ट चंद्रार, बुम। छह रनों के साथ अब स्कोर कार्ड 15 के ऊपर, वो ठीक ठाक करने की कोशिश आखिरी गेंद के ऊपर। विशाल को जाते जाते गौरेश ने तोहफा दे के भेजा है और गेंदबाजी के मोर्चे पर बदलाव। यासीन मुल्ला इस बार गेंदबाजी के मोर्चे पर नजर आते हुए, सामने है गौरेश, फिर एक बार निकली है गेंद लगान के ऊपर से, स्टैंड एंड डिस्पैच। ये बंदा जब मारता है तो कड़क मारता है और दूसरा वो तो हार्ड हिटर ही है, वो क्लीन हिटर है। यह अच्छी गेंद इस बार लेग स्टिक के ऊपर डालने की कोशिश, लेग बाइस के रूप में रन। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या 22 रन, 22। और इस बार वो गति परिवर्तन वाली गेंद, टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी उछाल कम और साथ ही साथ रुक के आई थोड़ी गेंद, लेकिन वो सिंगल जरूर मिला। 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 2-3, लॉस ऑफ 2 ओवर 2.3। एक बड़े राय वाली, एक बड़ा मुकाबला इस बार, यॉर्कर लेंथ वाली गेंद, सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 24 रन, 24।
स्कोर कार्ड के ऊपर 4 गेंदों का खेल खत्म और 24 बने। गौरेश के बल्ले से निकली हुई है गेंद, स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा रेखा पार, डायरेक्ट चंद्रार। इस बार किनारा लेती हुई गेंद निकले पीछे की तरफ, सिंगल बना, स्ट्राइक रोटेट भी। शायद ये आखिरी गेंद थी तो स्ट्राइक खुद के लिए रखेंगे गवरेज सावा देसाई। 3 ओवर की समाप्ति, 31 बने, 31 ऑन द बोर्ड। ये रन आपको आने वाले समय में दूसरे इनिंग में बहुत याद आएंगे। अंपायर से रिक्वेस्ट है, आपको तो बिल्कुल स्पीड अच्छा है लेकिन फिर भी और अंपायर का वो टाइमर चल रहा है, 16 मिनटों में वो 4 ओवर खत्म होने चाहिए और अगर नहीं हुए तो बिल्कुल आपको एक खिलाड़ी 30 दायरे के अंदर रखना पड़ेगा। शटअम्पुल, ब्यूटीफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, 6 रनों के लिए जेबी के सिक्सर। आप देख सकते हो कितनी ऊंची गई गेंद और दूर भी। हमारे वॉलंटियर्स के लिए वो काम लगाते हुए अच्छा खेल। इस बार टिप्पा गिरने के बाद नेचुरल एंगल लेते हुए बाहर की तरफ निकली गेंद, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। बिंदी गेंद की समाप्ति होते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर अगर बात की जाए तो 37 रन, 37 ऑन दी बोर्ड, 37 लॉस ऑफ 2 विकेट। वो बल्ले का किनारा, कदमों का इस्तेमाल किया था जरूर, लेकिन गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट। विशु गेंदबाजी के मोर्चे पर अपना नसीब आजमाते हुए, ओ इस बार गति परिवर्तन, टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी रुक के आई गेंद, कनेक्शन नहीं हो पाया। लगभग आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष। विशु फुल टॉस गेंद, बैक टू द बॉलर, वहां पे ओहो 2 पैरों के बीच में से गेंद निकली, सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद कवर की दिशा में गैप में ढकलने की कोशिश, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग, ओहो ये मिस कॉल थी, शायद दूसरा रन नहीं भी बनता
तो आपको विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लौटना पड़ेगा घुंगरू को। और अब खुद कप्तान मैदान के भीतर 900 का शाकर। आखिरी ओवर। गेंदबाजी के मोर्चे पर बसु। आखिरी ओवर। गौरेश के बल्ले से निकलता हुआ एक बड़ा शॉट। फाइन लेग के ऊपर गेंद निकली है सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। विकेट कीपर के पीछे जितने भी दर्शक बैठे हैं भाई संभल के और गेंद को हाथ मत लगाना। अगर गेंद रुकती है मैदान के भीतर तो जितने भी दौड़ के रन पूरे किए जाएंगे उतने रन गिनती में लिए जाएंगे। अंपायर कॉल फेयर डिलीवरी। इस बार कनेक्शन क्या गलत हुआ है। बिल्कुल लौटना पड़ेगा। कवरेज सवादेसाई को बैक टू द पेविलियन। 49 के ऊपर चौथा विकेट गिरता हुआ। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर परेश। और रन आउट। बैट्समैन नेम प्लीज। डॉट बॉल।
चलो आ जाओ गुंडेश्वर क्रिकेटर्स, कुंडेश्वर क्रिकेटर्स प्लीज कम फॉर टॉस। स्कोर कार्ड रुका हुआ। 49, 50 रन टू विन, 50 रनों की जरूरत। कुंडेश्वर क्रिकेटर्स प्लीज कम फॉर टॉस। घेऊन जाऊ मैदानाच्या दिशेनं, आवश्यकता असेल 50 धावांची। स्ट्राईक एंडवर सज्ज झालाय आसिफ, नॉन स्ट्राईक एंडला यासिन। पहिली गेंद घुंगरू, जाना पड़ेगा वापिस, आसिफ को लौटना पड़ेगा। पहली गेंद के ऊपर विकेट।
मैदानात दाखल झालाय उन्नी कृष्णन. ओ घुंगरू स्पेशल बॉल होता. ज्या चेंडून आतापर्यंत कित्येक फलंदाजांना अक्षरशः वेड्यात काढलाय तो चेंडू आपण बघितलाय. आपल्या उंचपुऱ्या यष्टीचा फायदा घेतोय घुंगरू. हो यावेळी चांगला चेंडू फॉलो थ्रू मध्ये अडवण्याचा चान्स नाहीये परंतु जोपर्यंत मेडानवर क्षेत्ररक्षक येतोय तोपर्यंत एक धाव चोरली जाते आणि पहिली धाव घेतली जाते तिसऱ्या चेंडूवर. उन्नी आणि कड़क है ये गेंद बेहतरीन है इसी का जिक्र हो रहा था. गेंद अंदर डंडी बाहर. एक उत्तम दर्जाचा चेंडू आपण बघतोय. पेरनेम एक्सप्रेस गौरेश नागवेकर याच्या माध्यमातून 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. 2 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. चला नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालेत. विनोद विल्सन एक अनुभवी खेळाडू. हो यावेळी उडवायचा होता चेंडू फळीचा संपर्क झाला नाहीये. लेग स्टिक सोडून जाणारा चेंडू पंचांनी दोन्ही हात समांतर केलेत. वाईड साठी मागणी केली आहे तिसऱ्या पंचांकडे. इट्स अ वाईड बॉल. इस बार पैरों के ऊपर गेंद पायावर आदळतोय चेंडू. एकेरी धाव. आणि जवळजवळ षटकाचा शेवटचा चेंडू शिल्लक राहिलाय. 4 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. चांगला चेंडू यावेळी टप्पा पडल्यानंतर
एकच धाव एका धावेच्या मदतीने धावफलक पोहोचते 5 धावा 2 महत्वपूर्ण गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय गोलंदाज कुणाल. पहिला चेंडू निर्धाव चेंडूने केली आहे सुरुवात. पहिला चेंडू डॉट बॉल आलाय. कुणाल गोलंदाजी मार्कवर आता मात्र आत्मविश्वास धृणावलेला. यावेळी मोठा फटका लॉंगऑफच्या डोक्यावरून चेंडू चाललाय सीमा पार आलाय षटकार. झालेली चूक पुन्हा होणार नाही याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न असेल गोलंदाजी मार्कवर. कुणाल पुन्हा एकदा सज्ज झालाय. यावेळी मिस टाइम हवा तसा चेंडू बॅटवर आला नाहीये. मिड विकेटच्या दिशेने जोपर्यंत परतीची फेक येते तोपर्यंत एक धाव धावफलकावर. यावेळी रिलीज करताना थोडासा दुखापतग्रस्त वाटतोय कुणाल. धावसंख्या पोहोचले 13 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. फटका फसलाय. वेट का केला पाहिजे. वेट येस और नो या 3 शब्दांचा वापर योग्य वेळी जर क्रिकेटमध्ये झाला तर संभाव्य धोका निश्चितच टाळला जाऊ शकतो आणि विनोदनं ते दाखवून दिले मित्रांनो. पण आता मात्र नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय तो यासीन. चला टीम मीटिंग नको मित्रांनो. चला नो टीम मीटिंग प्लीज.
स्ट्राइक एंडवर दाखल झाला यासीन आणि सफलता देतोय कुणाल गोलंदाजी मार्कवर. फटका फसलाय. हो हो, परत उत्तर देखील चेंडू चाललाय स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून. हाय हॅलो टाटा बाय बाय गुड बाय करत सीमा पार षटकार. नाईन्टीन 19. दोन षटकांच्या सांगितल्यानंतर धावफलक स्थिरावलं 19 धावा. पहिला चेंडू डॉट बॉलने केली आहे सुरुवात. लक्ष्मण सावंत देसाई गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. नाना यावेळी ऑफस्टिकचा बराच बाहेर चेंडू. पंचाचे दोन्ही हात समांतर झाले. धावांतर धाव मिळेल 20 धावा. 20 लॉस ऑफ 3 विकेट. यावेळी गॅप मध्ये चेंडू परंतु झपकन आलाय घुंगरू. सुंदर क्षेत्ररक्षण. 1 धाव. 21 धावा धावफलकावर. पुढे सचावत पटका खेळायचा होता. चेंडू फळीचा संपर्क झाला नाहीये आणि आणखी एक डॉट बॉल. निर्धाव चेंडू आलाय. 21 धावा फक्त आतापर्यंत. चांगली गोलंदाजी. आणि फक्त मिळेल ती 1 धाव. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पोहोचलंय 22 धावा. 22. अल्टी पलटीचा प्रयत्न. चेंडू फळीचा संपर्क झाला नाहीये. अंपायर कॉल. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. वाईड साठी चॅलेंज केलंय. बघा ज्यावेळी चेंडू रिलीज केला नक्कीच इशारा आलाय थर्ड अंपायरचा. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. कारण पाय ऑफस्टिकच्या बाहेर आला होता. अर्थात फलंदाज सफल झालाय. फुलटॉस. यावेळी कव्हरच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास. 1 धाव पूर्ण केली गेली आहे. तेवीस धावा. 23 ऑन द बोर्ड.
एक चांगल्या दर्जाचं षटक हाताळलंय नानानं आणि हे महत्वपूर्ण षटक. आणि आवश्यकता 12 चेंडू 27 धावांची. 27 रिक्वायर्ड, जस्ट 12 डिलिव्हरीज. टाइम लिमिट देखील आहे तुमच्यासाठी. पंचांचा इशारा घड्याळाकडे देखील आहे, टायमरकडे देखील आहे. त्यामुळे तुम्हाला शेवटच्या षटकामध्ये या गोष्टीचा फटका बसू शकतो आणि समोरच्या फलंदाजांना त्याचा फायदा मिळू शकतो. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय प्रसाद. 12 चेंडू 27 धावांची आवश्यकता असताना सुंदर चेंडू, अप्रतिम डिलिव्हरी. एकच धाव आली आहे. लेग बाईचा इशारा आलाय पंचांकडून, अर्थात एका धावेच्या मदतीने धावफलक पोहोचते 24 धावा. समीकरण बदललंय. 11 चेंडू 26 धावा. प्रसाद पुन्हा एकदा सज्ज होईल. ओ, यावेळी सुंदर चेंडू, आणखी एक अप्रतिम डिलिव्हरी. फुलटॉस करून खेळायचा होता. चेंडू फळीचा संपर्क झाला नाहीये. बीट केलंय फलंदाजाला. यावेळी लॉंगऑनच्या दिशेनं स्वतः कर्णधार आलाय स्क्रीनवर. एकच धाव घेतली जाईल. एका धावेच्या मदतीनं धावफलक आहे पुढे सरसावलंय आणि धावसंख्या समीकरण बदलवणारी 9 चेंडू 25 धावांची आवश्यकता. फलंदाजांना जखडून ठेवणारी अचूक टप्प्याची गोलंदाजी झाली आतापर्यंत आणि यावेळी फटका फसलाय. 900 येईल चेंडू खाली. सेफ अँड झेल टिपलाय. संघाचा मोठा अडसर विनोद विल्सनला माघारी परतवलंय. प्रसाद या गोलंदाजानं 8 चेंडू 25 धावांची आवश्यकता. नेहाल न्यू बॅटर मैदानात दाखल होतोय. समीकरण 8 चेंडू आणि 25 धावांची आवश्यकता. आलिया 11 वास्को दी गामा संघाला. आणखी एक चांगला चेंडू, परंतु यावेळी यष्टीरक्षक देखील बीट झालाय. बाईच्या स्वरूपात पंचांचा इशारा आलाय. एक धाव. शेवटचा चेंडू शिल्लक. 24 धावांची आवश्यकता. 24 रिक्वायर्ड, जस्ट 7 डिलिव्हरीज. ओ, आणखी एक चांगला चेंडू. निर्धाव चेंडू आलाय. डॉट बॉल, अर्थात 6 चेंडू 24 धावांची आवश्यकता. 24 रिक्वायर्ड, जस्ट ओव्हर.
6 चेंडू 24 धावांचं समीकरण. गोलंदाजी मार्कवर आशिष सज्ज होतोय. पहिला चेंडू डॉट बॉल आलाय. निर्धाव चेंडू. अप्रतिम दर्जाचं क्रिकेट रंगतं या मैदानावर. असं वाटलं होतं वास्को संघ आक्रमक सुरुवात नक्की करेल, परंतु रोखले फलंदाजांनी. गोलंदाजांनी रोखून धरले. आणखी एक स्विंग अँड मिस पद्धतीचा चेंडू. डॉट बॉल. आणखी एक डॉट बॉल आलाय. आता मात्र समीकरण बरंच कठीण झालंय, कारण 4 चेंडूंमध्ये तुम्हाला 4 षटकार टोलवायचे आहेत. 24 धावांची आवश्यकता आहे. 4 चेंडू शिल्लक राहिलेत. यावेळी विनोदाला स्क्रीनवर एकच धाव घेतली जाईल. आता मात्र 3 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा सिंगल. अर्थात आता मात्र पकड मिळवली आहे, कारण समीकरण बदलतंय. 2 चेंडू 22 धावांची आवश्यकता. यावेळी वाढवणारा, थोडासा सामना वाढवणारा चेंडू पुन्हा टाकावा लागेल. आणि यावेळी मात्र एकच धाव घेतली जाईल. औपचारिकता शिल्लक. 20 धावांची आवश्यकता. एका चेंडूचा खेळ शिल्लक. या चेंडूवर देखील रोखलंय. अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी केली आहे माऊली क्रिकेटर्स पेरनेम संघानं. तब्बल 19 धावांनी विजयश्री मिळवली आहे. चला क्षेत्ररक्षण सजवा कुंडेश्वर.